everyone, welcome back to my YouTube channel, or I should I say welcome back after a very long time on my channel। हाँ, एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बहुत दिनों बाद मैं बिल्कुल गायब ही हो गई थी। पहले तो एग्ज़ाम का समझ आता है, एग्ज़ाम के पहले वी ऑल वे लाइक रिवाइजिंग फॉर एग्ज़ाम्स में लगे हुए थे। एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में भी हम लोग एग्ज़ाम में लगे हुए थे और उसके बाद मैं ब्रेक पे चली गई थी और ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा था। बट नाउ आई एम बैक और ऑब्वियसली अब 10 हो गया तो अब 11 क्लास का हम लोग शुरू करेंगे और उस पर अब 11 क्लास की स्टडी ब्लॉग आएगी। लाइक व्हेन आई से कि अब 11 ग्रेड में अब मैं हूँ और 11 क्लास की स्टडी ब्लॉग आएगी। आई कांट बिलीव कि इतनी जल्दी चला गया 10 क्लास। बहुत पहले तो लगा था यार 10 क्लास से कब ख़त्म होगा, जल्दी ख़त्म हो जाए। अब जब ख़त्म हो गया तो लग रहा है वाह कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो मैंने ना इतने दिनों में अब थोड़ा बहुत मज़े करने के बाद सोचा कि अब प्लान फाइनली बनाते कैसे पढ़ना है। तो इस छोटी वाली डायरी जो ब्लू डायरी जो वहाँ पे मैंने रखी, उसमें मैंने प्लान बनाया था मुझे क्या क्या पढ़ना है और मैंने बहुत कुछ किया। लाइक बहुत सारी अपनी हॉबीज़ पे काम की इस ब्रेक पे और प्लान सबसे पहले बना लिया कि कैसे अब पढ़ना है 11 में। और बहुत सारी मैंने इधर उधर सर्च करके यूट्यूब पे स्टडी टेक्निक या मेथड आप बोलो वो मैंने सर्च किया। लेकिन पहले मैं उसे खुद ट्राई करूँगी और देखूँगी कि हाँ सिर्फ बोलने में अच्छा लग रहा है या सुनने में ही या फिर काम भी आ रहा है। तो अगर वो काम आता है तो मैं आपको पहले बताऊँगी वो क्या क्या चीज़ है। मैं एक महीने ट्राई करने वाली हूँ। 11 शुरू होने ही वाला है, बहुत लोगों का हो भी गया है स्कूल शुरू। तो मैं 11 में क्या सब्जेक्ट ले रही हूँ, तो ये है मेरी किताबें और वहाँ पे देख के कुछ समझ आ ही गया होगा कि केमिस्ट्री लिखा हुआ। सो ऑब्वियसली मैं साइंस ले रही हूँ। बट अभी एक चीज़ है कि मैं अभी तक मैंने सोचा कि मैं पीसीबी लूँगी, बायो लूँगी, लेकिन अंदर से कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे मैथ्स भी ले लेना चाहिए, लाइक पीसीएमबी। क्योंकि मैंने मैथ्स का ना एक चैप्टर बनाया, पहला चैप्टर, और वो मुझसे बन गया अच्छे से। तो अब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाई कर रही हूँ अभी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं सोचती हूँ मैं पीसीएमबी ही ले लूँ। क्योंकि मुझे भी पसंद है और मुझे मैथ्स को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैथ्स लाइक मेरा बहुत अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बचपन से और मैं सिर्फ मैथ्स लेकर अगर सिर्फ मैं बायो भी नहीं छोड़ना चाह रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं पीसीएमबी ले लूँ। खैर मैथ्स बायो उसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो अभी कुछ ऐसा सीन है कि मैंने फ़िज़िक्स का ना थोड़ा देखना शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी। तो मैंने ना अलग से का पुराना वीडियोस देखा था फ़िज़िक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला, तो वो मैंने पढ़ाई किया और उसके बाद ना मैं एनसीईआरटी रीडिंग करी और एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूँगी। उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो तो मैंने सॉल्व कर ही लिया। अब एनसीईआरटी पे पढ़ के खुद से सॉल्व कर ही देते हैं। अच्छा, और मेरी जो जितनी बुक्स थी ना मैंने उसका जगह बना दिया, बुक सिर्फ अरेंज किया और जितनी पुरानी बुक थी वो मैं जूनियर्स को दे दिया। और मैंने उससे पूछा भी अगर तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें दे दूँगी एंड ऑल। तो इसके साथ ही मुझे याद आता है कि अब बहुत सारे लोग 9 के बाद 10 में गए और वैसे 10 में जाने के बाद अपने आप लगने लगता है पढ़ाई कैसे करें, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से कोचिंग करें, कैसे सब कुछ मैनेज करें, कैसे अच्छा करना है। तो एग्ज़ाम मैंने दे दिया, मुझे समझ आ गया, उतना कुछ ये करने का था नहीं। बट फिर भी अगर कोई प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करनी है 10 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्कूल के एग्ज़ाम से थोड़े अलग होते हैं। सो उसके लिए पीडब्ल्यू लेके आया है ऑब्वियसली आप सबके लिए बहुत सारे बैचेस। उसमें 10 का उड़ान बैच है और इसमें हर सब्जेक्ट कवर होगा, लाइक फिज़िक्स, मैथ्स, एसएसटी, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सारे चीज़ें कंप्लीट होगी और कंप्यूटर भी कंप्लीट होगा। आईटी जो आपका है वो भी कंप्लीट होगा। सो 9th में से 10 में जो सुपर ट्रांजिशन जो आप कर रहे वाले उसको सुपर स्मूथ बना देगा आपका ये उड़ान 2026 बैच। और उसके साथ अब आप बोलोगे कि यार हमें कोचिंग भी रहता है, ऑनलाइन भी पढ़ना कैसे होता है। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ते हैं, उन्हें वो भी मैनेज करना है और बहुत सारा टाइम तो स्कूल ही में चला जाता है। तो ज़्यादा टाइम का नहीं है, 2 क्लासेस होते हैं हर दिन, सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट का होता है। स्मार्ट स्टडी है, स्मार्ट स्टडी करोगे, हार्ड स्टडी उतना करने की ज़रूरत है नहीं। स्मार्ट स्टडी करोगे हार्ड वर्क अपने आप हो जाएगा। और रही बात नोट्स की, तो आपको ना नोट्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे और उसके बाद आपको डेली असाइनमेंट मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा हर क्वेश्चन का। तो सब कुछ रेडी है आपके लिए। और अगर कोई डाउट हो आपको तो डाउट इंजन आपके लिए हमेशा रहेगा, 24 आवर्स लाइव रहता है। आप किसी भी टाइम अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी है, यानी कि एकदम इंटरैक्टिव वाइब्स आने वाले हैं मतलब आपको इन बैचेस से। एंड येस, अगर आप वो स्टूडेंट हो जो अभी 8 से 9 में गए हैं तो आपके लिए भी एक बैच है, दैट इज़ नीव 2026 बैच। इसमें भी आपको सारे फीचर्स एज सेम एज उड़ान 2026 बैच मिल जाएंगे। और अगर आप
11 क्लास में गए हो, लाइक क्लास 10 से क्लास 11 में गए हो, तो आपके लिए उदय बैच है, विच आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ परचेजिंग द बैच। और अगर आप 12 में हो तो आपके लिए परिश्रम 2026 बैच है, उसमें आप इनरोल करा सकते हो। और अगर इन बैचेस पे आपको डिस्काउंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड STAN50। सो इनरोल करो अभी, अपने बोर्ड्स के सफ़र को एक धमाकेदार शुरुआत दो, ताकि एंड और अच्छा हो सके, क्योंकि शुरुआत किसी चीज़ की अच्छी हो तो ऑब्वियसली एंड अच्छा होगा ही। और उसके बाद मैं फ़िज़िक्स बना रही थी, और फिज़िक्स बनाते बनाते ना मुझे 11 क्लास का कुछ 9 क्लास से कुछ फ्लैशबैक्स आने लगे, यार जैसे कि 8 से हम 9 में गए थे, कैसे सब कुछ नया नया सब कुछ लग रहा था, एकदम नया नया सा, वैसा ही कुछ लग रहा है 10 से 11 में जाने में। खैर उतना कुछ बात नहीं, 9 में ही फेस किया था, अभी भी कर लेंगे, उसमें क्या है। उसके बाद ना मैंने एक ब्रेक लिया छोटा सा। हाँ, इस ब्रेक में जो मैंने लिया था एग्ज़ाम के बाद, उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। तो ये अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, अगाथा क्रिस्टी की मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। और इसमें भी मैं लास्ट चैप्टर में लाइक हूँ। मैंने इस बुक 2 दिन पहले शुरू की थी, और तीसरे दिन मैं ये एंड करने वाली हूँ। इससे पहले ना मैंने एक और बुक पढ़ी थी, अगाथा क्रिस्टी, मर्डर ऑफ द रॉजर एक्रॉयड, और वो इतनी अच्छी बुक थी, लाइक आई मस्ट से मैंने सबसे पहले क्लास 7 में बुक रीडिंग करना शुरू किया था। और सबसे पहले जो नॉवल मैंने मिस्ट्री वाली पढ़ी थी इस जॉनरा का, वो भी अगाथा क्रिस्टी की थी, स्लीपिंग मर्डर। तब से मेरे अंदर ना ये चीज़ हमेशा रहता कि हाँ, एक दिन ना मुझे भी बुक लिखनी है, ऐसी बुक लिखनी है, इसी जॉनरा की लिखनी है और इसी टाइप की लिखनी, ताकि पढ़ने वाले कन्फ्यूज़ हो जाए कि हाँ असल में कौन कल्प्रेट है। वो मैं लाइक सोचती रह गई से पहली वाली बुक में, जिसका मैंने बताया पहले आपको कि हाँ, सबको मैंने किया कि हाँ ये हो सकता, कल्प्रिट ये हो सकता, बट जो अनएक्सपेक्टेड था वो कल्प्रिट था। सो हैट्स ऑफ टू हर राइटिंग। इसके क्या मतलब लिखना है, क्या सोच है, क्या इमेजिनेशन है। पिछली चिट्ठी मैंने इसकी बुक पढ़ी है, तो उसमें मैं गेस कर ही नहीं पाई हूँ कि हाँ रियल कल्प्रिट कौन था। बस इसमें एक अच्छी बात क्या हुई, जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो शुरू में तो पूरा कंफ्यूजिंग था ही, फिर लेकिन लास्ट के हाफ पे ना मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया था कि हाँ ये कुछ मतलब मैंने अपने से गेस कर दिया था कि हाँ यही उसका ना कंक्लूजन होगा, यही एंड होने वाला है। एंड लकली वैसे ही ये बुक एंड हो गया, ये स्टोरी वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। सो यस, दैट इज़ गुड। और हाँ, मैंने बोला था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, मैंने बहुत सारी अपनी हॉबीज़ ट्राई आउट की थी, तो उसमें मैंने ये 3 चीज़ भी बनाई थी। ये मैंने ना सीडी जो पुरानी होती है ना उससे बनाई थी, उससे मैंने पेंट कर दिया था। ये ब्लैक वाला सबसे अच्छा बना था और मुझे भी काफ़ी पसंद आया था, और घर में सबको ना ये ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये पर्पल वाला ना ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। इसमें ना मैंने ये जो क्लाउड्स है ना ये कॉटन से किए थे, इंप्रेशन दिया था। मुझे लगता है कि मुझे ग्रास को भी वैसा इंप्रेशन देना चाहिए था, सो ज़्यादा अच्छा लगता। और ये बार थोड़ा ख़राब हो गया था, बट खैर अच्छा ही लग रहा था। और ये तीनों मैंने बनाया और उसे वॉल पे लाइक हैंग कर दिया। ये वाला सबसे मुझे प्रिटी लग रहा था, ये ब्लैक वाला, उसके तरह कोई नहीं। और वो पर्पल वाले का ना मुझे क्लाउड बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं बायो पढ़ने बैठ गई। बायो मैंने 10 क्लास से भी आपको बताया था, मैं अभी वही बात में अपने अरी हुई हूँ कि बायो मुझे पढ़ने में ऐसे कुछ खास मज़ा नहीं आता। मतलब मुझे पढ़ना पसंद है बायो, उसको स्टडी करना पसंद नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वेल ऐसे तो बायो में पहला चैप्टर जो है लिविंग वर्ड है, पर मेरी जो बड़ी बहन है मेरी, लाइक उसका भी जो 12th में सब्जेक्ट था वो बायो था, तो उसने मुझे बोला कि नहीं लिविंग वर्ड से पढ़ोगी तो कुछ खास उतना समझ नहीं आएगा, एक काम करो बस सेल से पढ़ना शुरू करो। लेकिन मुझे कुछ खास ऐसे लग नहीं रहा कि ये इफ़ेक्ट करेगा भी, लेकिन अब उसने बोला तो ट्राई करने में क्या ही जा रहा है मेरा। तो मैंने ये चैप्टर जो है चलिए 9 नहीं पढ़ा था, वैसा ही कुछ इसका कंटेंट है अभी का भी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। मैं उतना पढ़ाई अभी नहीं कर रही हूँ कि अभी क्लासेस वगैरह शुरू हुए नहीं, तो उतना क्या ही प्रेशर लेना बेकार में। सो हाँ, और ये भी कि अब मैं ट्राई करूँ कि अब मैं थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ, थोड़ा ज़्यादा क्या मैं कंसिस्टेंट ही रहूँ, बहुत बड़ी बात है। मुझे इतना मतलब आलस आता है करने में, वीडियो शूट भी, उसको अपलोड करना तो बहुत बड़ी बात है, एडिट करना बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन मुझे शूट करने में अपना लेजीनेस लगता है कि, लेकिन अब मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।